अगर ऐसा काम देश में होएगा तो 80% होने के बाद भी हिंदू खतरे में रहेगा, फिर 80% होने के बाद भी आप कोई 2 दिन वक्त लेते हैं कि हाँ भाई हम सीज फायर जब करेंगे, जब आज 144 करोड़ की जनता हमारे साथ खड़ी है तो उनका भी राय मशवरा हम लेंगे तो हम सीज फायर करेंगे। जब वक्त आता है तो आप थैला उठाओगे, चल दो वाली बात करोगे, लेकिन आज जब फैसला लेना है तो बोलोगे हमने फैसला ले लिया। भाई क्यों ले लिया तुमने फैसला? विपक्ष ने पूछा आपने? आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म से होता है, सबको पता है। वो लादेन अमेरिका को पता चल गया किस धर्म से था, वो फ्रांस जल रहा है उसको पता है किस धर्म से आतंकवादी आ रहा है, इंग्लैंड को पता है, ब्रिटेन को पता है, और भारत जो है वो ऐसी पट्टी बांध के बैठा हुआ है जो कहता है आतंकवाद का धर्म ही नहीं होता। यहाँ कौन है पाकिस्तान का भाई? बताइए मेरे को, पूछिए इनसे, क्यों नहीं पूछते आप? नहीं है कौन झंडा उठा रहा है? पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं वो भाई नहीं है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं वो भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब आंख देखी मक्खी निकलने की बात कर रहे हैं आप लोग। कौन है जो ज्योति मल्होत्रा कौन है? ये 5 लाख खातून कौन है जो शादी वहाँ करी? जब ड्रोन तो गिर रहे हैं, किस चीज से ठुकराओगे? कितने जहाज गिराए बताइए? आप बताइए। मैं खुद कह रहा हूँ, देश की मीडिया मैं खुद कह रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान उन्हें कह रहे हैं घंटा इसमें क्या मिलेगा? मेरे से जवाब नहीं बनता, बात बनती है मोदी से। मोदी से पूछो क्यों आए अंदर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपके घर में कोई आया, आपके घर वाले नहीं देखेंगे, पड़ोसी से सवाल पूछिए। तो रोज सबूत मांगते हैं, नरेंद्र मोदी अपनी जबान से व्याख्यान कर रहे हैं, अभी भी सबूत चाहिए। वो पाकिस्तान का मुनीर बोल रहा है, रक्षा मंत्री बोल रहा है कि यहाँ भारत ने हमारे पे हमला किया, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि रात को 2:30 बजे मुझे रक्षा मंत्री का फोन आया मुनीर का कि भारत ने 9 ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया। रात को 2:30 बजे उसका बयान आ रहा है, और राहुल गांधी किससे सबूत मांग रहे हैं? और क्या सबूत चाहिए जब वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत ने हमला कर दिया? मुझे वहां के रक्षा सेना अध्यक्ष का फोन आ रहा है मुनीर का, ये किससे सबूत मांग रहे हैं? देश में कितनी बड़ी विडंबना है कि इन्हें पाकिस्तान की मीडिया भरोसा है। पाकिस्तान भैया जो की बात कर रहा हूँ, मीडिया की नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात भरोसा कर सकते हैं, लेकिन देश में एक सांसद है, विपक्ष का नेता है, उसकी बात भरोसा नहीं। देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भरोसा कर रहे हैं। जिसको भरोसा नहीं, कौन नहीं भरोसा कर रहा है? आप बताओ। राहुल भाई हमने बोला था, आपके बीच में बोला था क्या? राहुल भाई हमने नहीं बोला था। ये ऐसे लोग हैं कि पाकिस्तान की मीडिया की बात का भरोसा कर रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री की बात का भरोसा कर रहे हैं, वहाँ के सेनाध्यक्ष की बात का भरोसा कर रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हम कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि सेना जो जिम्मेदारी लेगी वो देश हित में होगा। हम प्रधानमंत्री के खिलाफत कर रहे हैं क्या? हम तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं भाई। पूरा देश, पूरा विपक्ष, 140 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था कि आप जाइए और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। सीज फायर का फैसला आपका हुआ, अगर आपने लिया है तो एक और बात बता देता हूँ आपको। माननीय सुनिए रहे थे आतंकवाद का धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। यही हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये हमारे पिता तुल्य हैं, और उसी समय कांधार कांड हुआ था तो अटल जी पे ये दाग लगा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जब सीज फायर करना था तो बोलना चाहिए था कि भाई सीज फायर हम इस बेस पे करेंगे कि आप उस आतंकवादी को हमारे हवाले कर दें, उस हाफिज को हमारे हवाले कर दे। 1992-93 के आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को हमारे हवाले कर दे। कुछ शर्तें तो रखते हैं आप उन पे। आपने कोई शर्त, किस बेस पे आपने कर लिया फैसला? आप विपक्ष को बताते, आप कोई 2 दिन वक्त लेते हैं कि हाँ भाई हम सीज फायर जब करेंगे, जब आज 144 करोड़ की जनता हमारे साथ खड़ी है तो उनका भी राय मशवरा हम लेंगे तो हम सीज फायर करेंगे। जब वक्त आता है तो आप थैला उठाओगे, चल दो वाली बात करोगे, लेकिन आज जब फैसला लेना है तो बोलोगे हमने फैसला ले लिया। भाई क्यों ले लिया तुमने फैसला? विपक्ष ने पूछा आपने? बड़ा लंबा बोल। ये 4 पाई पे जो सेना के जवान को पाकिस्तान सलामी दे रहा है, जिसके बाद इतना भी नहीं है कि एक टेबल लगा दे, एक दीवार का वो बना दे, है उसके 4 पाई पे जो दे रहा है उस पर यकीन कर रहे हैं। ये भारत पे हमला करेगा, इसकी औकात है, ये देखिए है। और दूसरी बार इन्होंने बोल दिया हमारे नरेंद्र मोदी जी वो सीज फायर लगवा दिया, शर्तें तो रखते, पानी खोल दिया क्या पाकिस्तान का? BSF का जवान कैसे आ गए इतने बड़े युद्ध के बाद भी? भारत का जज्बा यहीं से पता चल जाता है। उसके बाद जब ट्रंप ने बोला सीज फायर लगवा दिया मैंने, तो क्या सीज फायर हो गया था? कैसे जम्मू में रात को दोबारा से वो छोड़ दिया गया? कैसे पंजाब में दोबारा से ड्रोन छोड़ दिए गए? मतलब इनको ट्रंप की बात पे यकीन है, भारत के प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं है। बोली आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। हाँ
हाँ, बचाने वालों का धर्म था जो लेकर के आ रहे थे, भागो भागो ये कैंपा की बोतल लो, हम आपको बचा रहे हैं। मतलब ये देखिए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म से होता है, सबको पता है। वो लादेन अमेरिका को पता चल गया किस धर्म से था, वो फ्रांस जल रहा है उसको पता है किस धर्म से आतंकवादी आ रहा है, इंग्लैंड को पता है, ब्रिटेन को पता है, और भारत जो है वो ऐसी पट्टी बांध के बैठा हुआ है जो कहता है आतंकवाद का धर्म ही नहीं होता। सबको पता है कौन थे ये आतंकवादी जो आए थे, क्या था, अरे हनुमान चालीसा पढ़ा लेते, किसी और धर्म की गुणगान करा देते, कलमा ही क्यों था। और एक बात बताइए, वहां एक भी कश्मीरी जो वहां रह रहे थे उनको तो नहीं खत्म किया, और पाकिस्तान ने भी दरबार साहिब के ऊपर मिसाइल टांग दी, वैष्णो देवी पे मिसाइल टांग दी, राजस्थान में मिसाइल टांग दी, कश्मीर के पहलगांव, लाल चौक इधर मिसाइल नहीं टांगी। क्यों? उनके भाई बंधु वहां ज्यादा तादाद में थे। अपना ना मरे दूसरों को मार दो, और ये यादव जी उनका समर्थन करते हैं। यादव जी एक बात बताऊं, जब मिसाइल आती है ना, पूछ के नहीं आती है कि यादव पे जा रही है या किस पे जा रही है। लेकिन दोनों बात इन्होंने अपने मुंह से कह दी कि उनके भाई बंधु उधर से, और मिसाइल आती तो ये नहीं पूछती कि किसके भाई बंधु थे, तो केवल हिंदू मुसलमान ही उधर हैं। और कौन है? ये भी उनको भाई बताए। देख भैया, राहुल भैया हमने आपके बीच में ना, हमने बोला नहीं आपके बीच में ना, हमने आपके बीच में बोला ना, तो बोल तो रहा हूँ, सुन लो। ये कह रहे हैं कश्मीर में अपने भाइयों के साथ, पूरब में अपने भाइयों के साथ, यानी हमारे देश में जो बसे मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के भाई हैं। इनका कहना भैया कलमा का रिश्ता है, ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एक बात बताइए, क्या वो खुद कहते हैं हमारा कलमा का रिश्ता, फिलिस्तीन से वो कहते हैं हमारा कलमा का रिश्ता है, भारत में नहीं विदेशों में भी जहाँ मुसलमान है। मैं इसीलिए नहीं बोलना, राहुल भाई ने खुद बोला है कि अपने भाइयों पे नहीं छोड़ा, जैसे विजय शाह ने बोला कि ये इनको उनकी बहन के तरीके छोड़ दिया मैंने उनको मरवाने के लिए, ऐसे ही ये बोल रहे अपने भाइयों पे नहीं छोड़ा। ये मानसिकता है, ये मानसिकता देश में लड़ाने की। राहुल भैया हमने आपके बीच में छोड़ा नहीं, आप ही बोल रहे थे, आप ही जवाब दे रहे हो, मैं नहीं कह रहा इस बात के लिए, आप ही बोल रहे हो कि किसका भाई और किसकी बहन है। आपने एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं। सुनो भैया, आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, मैं भी मानता हूं। इनकी बात बिल्कुल नहीं बोला आपने। बिल्कुल मैं सुन तो लिया। बोला कि ये बोला अपने भाइयों के लिए छोड़ा है, इनका कहीं बोला कि अपने भाइयों पे छोड़ा। यहाँ कौन है पाकिस्तान का भाई, बताइए मेरे को, पूछिए इनसे, क्यों नहीं पूछते आप? नहीं है, कौन झंडा उठा रहा है? पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं वो भाई नहीं है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं वो भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब आंख देखी मक्खी निकलने की बात कर रहे हैं आप लोग। कौन है जो ज्योति मल्होत्रा कौन है? ये 5 लाख खातून कौन है जो शादी वहाँ करी? जब कौन है ज्योति? मतलब अच्छा संरक्षण नहीं किया जाता। हम तो कल भी बोले थे, आज भी बोलते हैं, जो देश से गद्दारी करे मारो। विकास दुबे का भी कल विरोध किया था, आज भी करते हैं, लेकिन मुख्तार का और अतीक का जो समर्थन करते हैं वो आप जैसे भाई होते हैं, हम नहीं करते। हम कहते हैं मुख्तार उसकी विकास दुबे की गाड़ी पलटी ना, ज्योति दो इसकी भी मल्होत्रा की पलट दो। राहुल भाई कुछ पता कर लिया करो, तब पढ़ा करो। मैं बता रहा हूँ, सुन लो मेरे ध्यान से बात। अगर एक बात सुनो भैया, एक बात भी अगर गलत होगी ना तो दोबारा भैया सुनो, दोबारा बोलूंगा नहीं आया पर। ज्योति मल्होत्रा का नाम याद है? बिल्कुल। मगर 10 लोग जो और जासूस पकड़े उनका नाम याद आपको नहीं होगा? एक नहीं 10 नहीं, बिल्कुल फांसी पे चढ़ा दो। बताइए जरा उनका। बिल्कुल उनको फांसी चढ़ाना चाहिए। मैंने फिर कहा था कोई भी धर्म, भैया अरे भैया हम पढ़ लो व्हाट्सएप पे पढ़ लो। नौमान इलाही, यामीन मोहम्मद, मुर्तजा अली, ये नाम नहीं पता होंगे, शहजाद, ये नाम याद ही नहीं होंगे। ज्योति मल्होत्रा याद है, पाक के जासूस, आज तक पे खबर है, नेशनल मीडिया पे फेक नहीं हो सकती। अब पूछिए बाकी क्यों नहीं है? अरे भैया इन्होंने हाँ ये भी तो चला रहे थे मिसाइल, इमरान वहाँ चली गई, हमने कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में फेंक दिया, रावलपिंडी में फेंक दिया। ये झूठ था वो। ये भैया इस्लामा खुद माफी मांगी तो नेचुरल मांगे। इनका काम है, इनका यही काम है, पहले गलत करो फिर माफी मांगो। इनका गलत करो माफी मांगो। जंग एक तरीके से नहीं लड़ी जाती सर, जंग एक तरह से यहाँ से भी जंग लड़ी जाती है, यहाँ से भी। आज तक की बात कर रहा हूँ मैं, आज तक की बता रहा हूँ। उन्होंने गलत बताया। देश के लिए एक ऐसा समय था कि जो एक सेकंड सेना वहाँ लड़ रही थी और देश की जो मीडिया जो कर रही थी ना वो दिखाने का काम कर रही थी। अगर दूसरी एक जगह गलत भी होगी तो उसने माफी मांगी है भाई। अगर कब्जा नहीं किया, मिसाइलें तो गिर रही हैं, ड्रोन तो गिर रहे हैं, किस चीज से ठुकराओगे? कितने जहाज गिराए हैं बताइए? मैं खुद कह रहा हूँ,
देश की मीडिया मैं खुद कह रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान तो उन्हें कह रहे हैं घंटा इसमें क्या मिलेगा। आप मोदी ने अपनी नाम है मनप्रीत नाम है मेरा। मोदी ने अपनी फोटो सारे सोशल मीडिया उड़ा दी। जो फोटो लगाई थी ना उसने सेना की वर्दी के अंदर, आप किसी को नेट पे सर्च मारो मिलेगी किसी को। आर्मी नाल मना करके आ रहे हैं श्रीनगर जा करके वीर जी ने नहीं पता कदे दूसरी पार्टी का बंदा क्यों नहीं गया दसो। और वीर जी नहीं जाएगा, सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया उन्होंने। राहुल गांधी वो उनके घर गए, कश्मीरियों के घर, वो सेना से मिलने नहीं गए। आप बताइए सेना की फोटो दिखाइए मिलने गए तो जे अंदर पहुंचे उस पे बहस करो। अभी अंदर आए कैसे उस पे बात करो, चर्चा। अब अंदर आए कैसे वो इनको बताइए। अंदर आए कैसे इनसे पूछिए। मेरे से ना पूछो वीर जी, आप कर रहे हो ना क्वेश्चन, मेरे से जवाब नहीं बनता। बात बनती है मोदी से। मोदी से पूछो क्यों आए अंदर। कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपके घर में कोई आया, आपके घर वाले नहीं देखेंगे, पड़ोसी से सवाल पूछो पड़ोसी क्या कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और क्या गवर्नमेंट किसकी होगी वहाँ पर? किसकी है बताओ ना, किसकी है? अब्दुल्ला की गवर्नमेंट। गुजरात में प्रदेश है पिछले अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन के क्या कर रहा है? प्रधान रुक शांति सुन ला। 15 साल से गुजरात में जिन्ने कांड है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बताओ एक कांड का नाम बताओ 15 साल में। सारे 2002 के बाद से एक कांड बताओ सांप्रदायिकता वाला, एक बताओ। आप बताओ ना, वही नहीं बताओ। हमारे को नहीं पता, हमारे को नहीं, आप पूछ रहे हैं। ट्रेन जलाई थी गोधरा वाली, उसके बाद एक कांड बता दो जो हुआ है, बताओ। इनको ये बता एक बताओ वीर जी। इनसे पहले क्वेश्चन पूछो। मोदी पे उंगली उठाना बहुत आसान है। आप बताइए एक कांड बताइए जहां हिंदुओं का नरसंहार गुजरात में हुआ हो 2002 के बाद, बताइए। मुसलमान वहां भी रह रहे हैं। एक कांड बताइए वीर जी ने बड़े क्वेश्चन करे ना मोदी जी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। इन्होंने सबसे सबूत मांगे गुजरात के खिलाफ। बताइए 2002 के बाद एक मेरे को बताइए सांप्रदायिक हमला, एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा बताइए। इनकी बात पे कह रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। गुजरात की बात करी, गुजरात में मोदी की गवर्नमेंट है, आप जवाब दीजिए। आप पहली बार, एक सेकंड, आप पहली बार बात करोगे पहली बार जब कहीं घूमने गए होंगे तो किसी का तो हाथ पकड़ा होगा आपने। हाँ, किसका पकड़ा? माँ का बाप का तो पकड़ा, और किसका पकड़ना था? उसका उनका ही पकड़ा ना। मगर मैं आपसे माफी चाहूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर में कुछ लोग थे जो उनको पनाह दे रहे थे। वही तो कह रहे हैं, उनको निकालने की बात करो ना, बात फालतू की बात ना करो, उनको निकालने का कम करो। जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको सामने पेश करो, उनको पब्लिकली तो करो ना, कम से कम। पब्लिकली तो करते ही कुछ। ये तो गल है भाईचारा, तानाशाही। मोदी ने संविधान खतरे चला दिया तो वीर जी तुसी आयो जे लोग विरोध करते हैं, आप जैसे लोग आके विरोध करते हो कि हाँ मोदी की तानाशाही है। आप मुझे बताइए पंजाब का किसान सड़कों पे था, सारा देश मोदी को गालियां दे रहा था। जब इलेक्शन का समय आया एक किसान का नेता, एक किसान का बेटा सांसद बन के संसद भवन नहीं गया, इसलिए आप किसान को के कंधों पे बंदूक चलाए थे। बताइए जब मोदी जी ने पंजाब ने हरियाणा जब मोदी जी ने माफी मांग ली और यहाँ खड़े माखी नहीं चला थे पानी, उसके बाद दोबारा किसान पानी रोका नहीं है उसका, जो रोका ना पानी वो उसका जितना हक था उसने मिला, उसको कागजों में जितना हराने का था मिल गया। दूसरा अगले ने मेरी बात सुनो, पिछली और तुसी कह रहे हो ना टिकट किधर है? किसान तो सारे देश के बराबर ने ना, ऐसे कर लिए पंजाब का हरियाणा का। राकेश टिकट तो ये कह रहे थे जब बाढ़ आई थी हरियाणा ने मना किया। जब पानी दी गलाई वो किसान वखे आपा वखा, लेकिन जब किसानों की बात आई तो सारे आपा एक। जब बाढ़ आई थी पिछले साल, बाढ़ आई पंजाब में, तब जब बाढ़ आई पंजाब में तो पानी हरियाणा लिया ना राजस्थान ने लिया। सवाल आपसे ये होगा, ऑपरेशन सिंदूर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या? देखो आप ये कह रहे हैं कार्रवाई करी, अच्छी करी, पब्लिकली करे उसको, अच्छी तरह पब्लिकली करो। हम भारत ये देखो जो इन्होंने बोला हमने 10 जासूस पकड़ रहे, आइडेंटिफाई किए हैं, उनको पकड़ो, उनको सजा दो, हम भी खुश होंगे। हम तो खुश हैं, हम तो कह रहे हैं काम ही नहीं होना चाहिए। पहली बात वोटों के लिए काम नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहे हैं वोटों के लिए नहीं होना चाहिए, वोटों का काम नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, वोटों के लिए हो रहा है, ये मानो या ना मानो। उसके बाद 80% होने के बाद फिर अगर ऐसा काम देश में होएगा तो 80% होने के बाद भी हिंदू खतरे में रहेगा। फिर 80% होने के बाद भी अगर मोदी वर्गा बंदा कह दे 80% होने के बाद बंदा हिंदू हमारा खतरे में है, तो फिर तो हिंदू को शर्म आनी चाहिए और मोदी को बोल दे वो शर्म आनी चाहिए इस बात की। तो 80% होने के बाद अगर बोल रहा है वो स्टेज पे हमारा हिंदू खतरे में, बोला ना, नहीं बोला,
बोलो मोदी जी ने कब बोला हिंदू खतरे में? एक बयान सुनाइए मुझे। आप इसको भी गूगल करिए कि मोदी जी ने बोला हिंदू खतरे में। आप बताइए मोदी यार ओ वीर जी मैं खतरे में होंदा इधर बोल ही नहीं रहा होंदा। तुसी आके सेना दे सबूत मंगदे पए हो। तुसी कह रहे हो प्रूव दे। ओ पाकिस्तान है क्या है सबूत नहीं है। मतलब आपको ये नहीं दिख रहा जो पाकिस्तान नहीं भारत की मीडिया नहीं इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है। इंडिया वाले ने दिखाया कि इंटरनेशनल अमेरिका की रशिया की ब्रिटेन की मीडिया ये जो चला रही है ये वीडियो ये देखिए। प्रधान उन्होंने बोला था उन्होंने बोला अभी अमेरिका ने बोला सीज फायर के लिए उन्होंने बोला सीज फायर कराओ। बताओ मुझे मोदी जी का एक बयान जब उन्होंने बोला अमेरिका ने सीज फायर रोका है बोलिए। वो ट्रम्प का खुद का बयान था और 2 बार पलटी मार गया। आज से पहले बताइए जब अमेरिका पलटी मारा हो भारत पे कोई टिप्पणी करके आज तक बताइए। अरे आपने मोदी की तारीफ सुननी नहीं आपने फैक्ट्स पे बात करनी नहीं। आपको पता है कि आपको मोदी की बुराई सुननी है जो मिलेगी नहीं सुनने को। ये देखिए ये हमारी सेना इससे बड़ा सबूत क्या होगा। भरोसा नहीं सो रहे साहब हम सो रहे हैं हम यहाँ खड़े हमारी सेना हमारी रक्षा कर रही है वो सबूत दे रही है पीछे बिठा करके वो बता रही है हमारा शोर है हम उस पर सवाल कर रहे हैं। हम तो यार आप कह रहे हो सबूत दो जनता के सामने रखो।